बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे वेब कंटेंट की। वेब कंटेंट की हमने कुछ चीज़ें देखी थी, इसके स्टेप्स देखे थे और हमने जो है वो एक ब्लॉग पोस्ट भी क्रिएट किया था। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती क्या है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक्चुअली किसी भी एलिमेंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि आपने मार्केट में सेल करना है उसकी एक मार्केटिंग कॉपी होती है, जिसमें हम उसकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम उसकी सारी चीज़ों को डीपली जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, उसके बेनिफिट्स, उसके प्रॉज, ठीक है, और उसके बारे में तमाम तो ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है ये जो है वो शॉर्ट होती है, स्मॉल पैराग्राफ में भी हो सकती है, जिसमें हम जो है वो अपने बुलेट पॉइंट्स के साथ जो है वो हम उसकी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसके बारे में जो है वो डायग्राम्स और इन सारी चीज़ों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें कि आपने लिखना किस तरह से, तो सबसे पहले तो आपको इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स पता होने चाहिए, फिर आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। साथ में जब हम ऑडियंस के बारे में सोचते हैं तो ऑडियंस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस को एक्चुअली चाहिए क्या और उनकी रिक्वायरमेंट और नीड्स क्या है। तो उस हिसाब से फिर आप जो है वो उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स, उसके फीचर्स और इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। आप इसमें जो है वो स्टोरी टेलिंग को भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक अगर किसी स्पेसिफिक सोशल एनवायरनमेंट में कोई एक स्टोरी जो है किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर एसोसिएट करती है तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो है स्टेप ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो हम इजी टू रीड रखते हैं ताकि ऑडियंस जो है हमारी वो उसे इजीली गेट कर सके, ताकि जो है वो अगर उसे उस प्रोडक्ट को लेना है, परचेज करना है, ठीक है, तो वो उसे इजीली जो है वो क्लासीफाई कर सके कि आइदर दे आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है। फिर हम जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। हम फोटोज़ और वीडियोस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्ट की चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। तो आज जो है वो हम दो चीज़ों को देखेंगे। एक तो है हमारे पास बॉल बेयरिंग और बेयरिंग असेंबलीज। ये जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पर जो है हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, लाइक बॉल बेयरिंग जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम एक तो हमें बेचना है जनाब एक कॉर्पोरेट लेवल पर, यानी एक बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस को हमें बेचना है बॉल बेयरिंग्स, और किड्स ड्रेसेस जो कि हमें एक कॉमन पीपल और कॉमन पब्लिक में भेजना है। लेकिन हम उसके बारे में अपनी जो ऑडियंस हम रख रहे हैं वो हमारी ऑडियंस जो है वो एजुकेटेड तबका है, जहाँ पर हम मार्केट ट्रेंड वगैरह और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि किड्स ड्रेसेस के बारे में जो है वो मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है। इसी तरह बॉल बेयरिंग के बारे में भी, बेयरिंग असेंबलीज क्या होती हैं और उसकी सारी डिस्क्रिप्शंस को, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक। तो गैस सबसे पहले जो है वो मैं अपना जो है वो एक अदद वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलूँगी और अपने इस डॉक्यूमेंट में मुझे जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सर्च करना है। दैट मीन्स कि मुझे सबसे पहले तो बॉल बेयरिंग के बारे में जो है वो सर्च करना है, बॉल बेयरिंग होती क्या है, ठीक है, इससे हम जो है वो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी इन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। साथ में जो है वो हमने ये भी देखना है कि बेयरिंग असेंबलीज क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो कुछ डिस्क्रिप्शन इसके बारे में मिल रही है। इसमें से हम जो है वो कुछ चीज़ों को एज अ डायग्राम भी हम अपने पास लेंगे और फिर हम उसके बारे में जो है वो ब्लॉग लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ साइट्स जो है वो मैंने खोली हैं और अब जो है वो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें आपके पास डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी जो है वो आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जनाब मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से जो है वो गैदर करूँगी और गैदर करके जो है वो मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रखूँगी। अच्छा, इमेजेस की अगर हम बात करें तो हम इमेजेस से जो है वो अपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। अगर मैं बॉल बेयरिंग की टाइप्स की बात करूँ तो बहुत सारी हमारे पास बॉल बेयरिंग की टाइप्स होती हैं, तो उनको जो है वो हम एज अ डायग्राम हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं तो हम कुछ इस तरह के डायग्राम्स जिसमें हम उसके फिजिकली मैकेनिज्म को या उसकी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो जिसे हम प्रोवाइड कर सकें, हम उन चीज़ों को ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू सच काइंड ऑफ पिक्चर,
ठीक है। इस तरह के पिक्चर्स जो है वो पब्लिक को, यानी जो हमारी कॉमन पब्लिक होती है, उन्हें देखने के लिए ज़्यादा आसान और इजी लगता है। जबकि अगर हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करें या हम एजुकेशनल सेक्टर्स की बात करें जहाँ पर किसी टेक्निकल बंदे ने देखना है, तो उसके लिए हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वाली जो डायग्राम्स होती हैं हम उसे कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मैं अपनी डिफरेंट जो है वो चीज़ों को कैप्चर करूँगी यहाँ से, और कुछ चीज़ों को यहाँ से गैदर करके मैं अपने पास यहाँ वर्ड पर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं बुलेट पॉइंट्स और जो की वर्ड्स हैं मेरे पास और जो मेरे पास ऑप्टिमाइजेशन वर्ड्स हैं, मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करूँगी। ठीक है। और जो डायग्राम्स हैं मैं उनको यहाँ पर इंक्लूड करूँगी, और इंक्लूड करने के बाद फिर मुझे जो है वो इसका मार्केट ट्रेंड भी सर्च करना है। ठीक है। बॉल बेयरिंग का मुझे मार्केट ट्रेंड सर्च करना है। जब हम कोई चीज़ अपने मार्केट में पेश कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है और आपका जो है वो जो हमारे पास ऑडियंस है वो कौन है। ठीक है। या आपके जो कस्टमर हैं वो कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये मार्केट ट्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, बहुत सारी जो आपको वेबसाइट्स लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड के बारे में भी आपको मिल रही हैं, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन एक्चुअली चाहिए। क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम लेटेस्ट चीज़ों को कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मैं जो है वो काफ़ी सारे यहाँ पर मैंने वेबसाइट्स खोली। अब चूँकि मुझे लिखना है वेब का कंटेंट, तो वेब का कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। दैट्स वाई मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपने बुलेट पॉइंट्स या अपने कीवर्ड्स को जो है वो सिलेक्ट करूँगी, और अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट लेने के बाद फिर मैं जो है वो अपना राइट अप स्टार्ट करूँगी। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने अपने बॉल बेयरिंग के टॉपिक में क्लासिफिकेशन रखी है, और क्लासिफिकेशन की भी जो मैंने डायग्राम सर्च की है काफ़ी ढूंढने के बाद ये वाली डायग्राम जो है वो मैंने निकाली, जिसमें हम जो है वो बॉल बेयरिंग की टाइप्स की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिवीजन, इट्स डायरेक्शन और इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके साथ जो है वो ये डायग्राम मेरे पास मौजूद है। फिर इसका जो है वो कुछ मार्केट ट्रेंड मैंने जो है वो यहाँ पर लिखा है। मार्केट ट्रेंड को जो है वो डायग्रामेटिकली भी यहाँ पर ग्राफिकली शो किया है। ग्लोबल इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है ये भी जो है वो हमने यहाँ पर रखा है। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से बड़े वेंडर्स मौजूद हैं इसके बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन मैंने डाली है। ठीक है। और चूँकि मुझे जो है वो इसका जो इस्तेमाल वगैरह है, इसकी जो यूटिलाइजेशन है बॉल बेयरिंग की, ये भी मुझे बताना है कि कौन सी जो है वो बॉल बेयरिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ। तो ये वाली चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड की हैं, और कुछ जो है वो इसमें हमने फ्यूचर की जो है वो चीज़ों को भी ऐड किया। लाइक आप देख सकते हैं कि 2024 में जितने यानी जिस रेशियो से यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा था उसी रेशियो के साथ, क्योंकि ये रेशियो सिमिलर था, दैट्स वाई आई यूज़ टू प्रेडिक्ट 2024 एंड 2025 एज वेल। ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एडवांसमेंट की, कि अब तक जो है वो क्या क्या चीज़ों की टेक्निकल एडवांसमेंट हो चुकी है। फिर जो मेरा टारगेट मार्केट है उसकी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है ये हम देखेंगे। फिर फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से मैंने कहा था कि हम जब भी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम फ्यूचर की भी बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो मैंने फ्यूचर की भी इंक्लूड की हैं। सो दैट्स हाउ वी राइट अ ब्लॉग। ठीक है। आप ब्लॉग कह लें या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कह लें, तो इस तरह से जो है वो हम यहाँ पर मार्केट ट्रेंड के हिसाब से मैंने जो है वो अपने प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन को जो है वो कवर किया है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक जो कि है बच्चों के ड्रेसेस के ऊपर। उसमें भी जो है वो मैं मार्केट ट्रेंड को ज़रूर फॉलो करूँगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रेंड से जो है वो कस्टमर्स को आइडिया होता है कि आजकल कौन सी चीज़ इन है। जब हम फैशन की बात करते हैं तो फैशन इंडस्ट्री में हमेशा लेटेस्ट जो चीज़ होती है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, तो हम उसको भी ज़रा कंसिडर करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है किड्स ड्रेसेस पर। तो हम जो है वो किड्स ड्रेसेस को सर्च करते हैं। आप देखें यहाँ पर जो है वो किड्स ड्रेसेस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको इसके बारे में जैसे ब्लॉग पर किस तरह से लिखा जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भी आप यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग्स को देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू अ मार्केट एनालिसिस फॉर किड्स ड्रेसेस एंड वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर और आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये इन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। ठीक है, कि ट्रेंडिंग में हमारे पास क्या है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे पास मौजूद हैं जिसमें पिक्चर्स के साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कुछ डिस्क्रिप्शंस भी मौजूद हैं। ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स वो हैं जो बच्चों के ड्रेसेस को सेल आउट कर रही हैं, उनकी भी बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं टू गेट एन आइडिया। ठीक है।
और यहाँ पर आप देखें कि ये जो है वो इस तरह से मैंने काफ़ी सारी जो है वो वेबसाइट्स को देखा है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर ट्रेंड को देखूँगी। ट्रेंड के बाद जो है वो अच्छा अगर हम बच्चों के ड्रेस की बात करें तो इनके फैब्रिक्स का भी काफ़ी इशू होता है। बच्चों के लिए फैब्रिक हम हमेशा सॉफ्ट और स्मूथ जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं, या पेरेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा उन्हीं फैब्रिक को कंसिडर करते हैं जो ज़्यादा स्मूथ हो, जो बच्चों के लिए बहुत आरामदेह हो। तो इसलिए हम जो है वो फैब्रिक के ऊपर भी अपना एक डोमेन रखना चाहेंगे अपने जो है वो ब्लॉग में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप फैब्रिक वगैरह के बारे में भी जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं। यहाँ से जो है वो मैं अपनी चीज़ों को गैदर करूँगी और गैदर करके मैं जो है वो कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ डायग्राम्स, कुछ मार्केट ट्रेंड की जो डायग्राम्स होती हैं उसको मैं देखूँगी। कुछ मार्केट ट्रेंड के लिए हमारे पास स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर जो है वो मार्केट एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो आप देखें यहाँ पर मुझे मार्केट एनालिसिस की चीज़ें भी मिल जाएंगी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें हैं जो, और कुछ जो है वो फॉरकास्ट वगैरह भी मुझे दिख रही है। तो गाइज इस तरह से जो है वो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर की और मैंने जो है वो इसको राइट अप किया। तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने मेरा जो पहला सेक्शन है वो कवर कर रहा है इंडस्ट्री के ट्रेंड को, कि किड्स के फैशन इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है। फिर हम जो है वो मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं। मार्केट एनालिसिस के बाद हम अपने ऑडियंस की बात करते हैं। ऑडियंस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो है वो किड्स में अगर फैशन वाला जो ऑडियंस है हमारा वो टीन एज वाला होता है, तो हम उसको भी देख रहे हैं, ठीक है। जो आपका 7 to 14 वाला या जो 7 to 20 वाली जो एज ग्रुप है बच्चों की, उसमें जो है वो ज़्यादा इन चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। फिर कौन से ब्रांड्स हैं, कुछ ब्रांड्स की जो है वो डिस्कशन भी इसमें शामिल है। फिर ट्रेंड्स में आजकल क्या क्या चल रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात भी अगर हम करें तो यहाँ पर देखें आप ज़ारा और इन सारी चीज़ों की भी बात हुई है। फिर फैब्रिक के बारे में मैंने कहा था कि किड्स के फैब्रिक्स में जो है वो काफ़ी इशू आता है, तो हमेशा जो है वो सॉफ्ट और इन चीज़ों को जो है वो पेरेंट्स जो है वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो उसके लिए हमने जो है वो कौन सा ब्रांड जो है वो ज़्यादा पेरेंट्स कंसिडर करते हैं, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। फिर मार्केट वैल्यू, और यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी पूरी स्टोरी जो है अपना पूरा जो ब्लॉग है वो उसको ख़त्म किया है, ठीक है। सो दैट्स हाउ कि हम जो है वो इसको लिखते हैं। अब अगर आप देखें तो ये है मेरे पास 2016 कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को लिखने के लिए मुझे मिनिमम जो है वो 1.5 आवर्स मिनिमम जो है वो मुझे यूज़ हुआ है, मैंने मतलब इस्तेमाल किया इसमें। तो आप देखें 1 से 1.5 घंटे में आप एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं, जिसको आप जो है वो एक अच्छी मतलब वे पर जो है वो आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जनाब वेब कंटेंट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए वेब कंटेंट की ज़रूरत होती है, बहुत से लोग इसके लिए हायर करते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसको जो है वो इस तरह से राइट अप करें, और राइट अप करके जो है वो आप इसको जो है वो सेल आउट करें, और जब आप इससे सेल आउट करते हैं तो फिर आप जो है वो अर्न कर सकते हैं। अर्न करने के लिए अगर हम बात करें तो अर्न करने के लिए बहुत सारी आपके पास वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन पर इंशाल्लाह एक जो है वो अर्न करने की जो साइट्स हैं और अर्न करने के जो तरीके हैं उन पर हम अलग से जो है वो एक वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर डालूंगी मैं। और अभी फ़िलहाल आप ये देखें कि आपने जो है वो काम किस तरह से करना है। जब आपके पास वेब कंटेंट की क्रिएशन की सारी जो है वो डिस्कशन और सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन आपको पता होगी, और आप जानते होंगे कि किस तरह से लिखना है, किस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज़ करने हैं, तब फिर जो है वो आप एक अच्छा जो है वो मतलब एलिमेंट जो है वो तैयार कर सकेंगे, और फिर जो है वो आपकी कुछ मार्केट वैल्यू होगी, और फिर लोग आपको हायर करेंगे अपने इन कामों के लिए, और इस तरह से जो है वो आप काफ़ी एक अच्छी अमाउंट में जो है वो अर्न कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आपने लाइक किया होगा। अगर आपने मेरी चीज़ों को पसंद किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे नेक्स्ट लेक्चर का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लाजमी जो है वो कुछ बहुत जो है वो वेबसाइट्स हमारे पास ऑनलाइन है, तो उसमें से कौन सी बेस्ट है और किसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, हम उसके बारे में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।